आज जीवन में पहली बार सुशीला अपने मन में विचार बनाती है कि हमने हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, अपने स्वयं के लिए कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब श्री कृष्ण के लिए मैं मांगने के लिए भी जाऊंगी। और घर के बाहर कदम रखती है। ऊंची ऊंची अटारियों को देखकर सुशीला को विश्वास है इतने बड़े बड़े लोग हैं, जरूर मुझे कुछ श्याम सुंदर के लिए देंगे। अपार संपत्ति है इनके पास, क्या कमी है, मेरे श्याम के लिए ये कुछ थोड़ा दे देंगे। उन महलों के सामने जाकर के सुशीला पुकारती है, सुनते हो मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ भेंट समर्पित करनी हो तो दे दीजिए। सेठानिया निकल करके कहती है, पगली भाग यहां से, भगवान के नाम पर तो मत मांग। तुम जैसे गरीबों के भगवान मित्र होंगे, तुम्हारे पति से भगवान मिलेंगे। आज सुशीला ने जब ये कड़वे वचन सुने तब उसको पता चला कि क्यों सुदामा जी ने कहा था अयाचक बन करके रहना है। सुशीला कभी किसी से कुछ मांगना मत। एक सच्चे इंसान को मांगने के बाद भी जब कोई कुछ नहीं देता है तब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। विद्वज्जनों की अपकीर्ति मरने से बढ़कर है। तुरंत सुशीला के मन में विचार आया, मैं कन्हैया तुम्हारे लिए सारा अपमान सहूंगी, लेकिन खाली हाथ मेरे पति को तुम्हारे चरणों में नहीं जाने दूंगी। दूसरे महल के पास गई, तीसरे महल के पास में गई। सुखदेव जी कहते हैं, याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लेकर आई। घर में लेकर आकर उन चावलों को सुधार रही है। न जाने कितनी जगह से टूटे हुए ये चावल अपने टूटे हुए तवे के ऊपर सुशीला सेक रही है। मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रही है, स्वामी मेरे पतिदेव तो आपको कुछ नहीं बताएंगे अपनी गरीबी के बारे में, लेकिन इन टूटे हुए चावलों को देख करके आप हमारी घर की परिस्थिति को समझ लीजिए। वो प्रशांत आत्मा है। श्रीमद् भागवत में सुदामा की कथा परीक्षित के जीवन के अंतिम दिन सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि सुदामा गरीब था, विद्वान ब्राह्मण गरीब था। इतना गरीब होकर के भी सुदामा कितना शांत था। भगवान को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी प्रशांत आत्मा। कितना शांत है, कितना प्रशांत है। शांति ब्रह्म ब्राह्मण की कथा है ये किसी गरीब की कथा नहीं है।
अभाव का भी कितना आनंद लिया जा सकता है, ये बताने के लिए सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य शांत नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता। कुछ नहीं है सुदामा जी के पास, फिर भी प्रशांत आत्मा, शांति की प्रतिमूर्ति है। दरिद्र कौन है? शास्त्र की दृष्टि से दरिद्र कौन है? आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया, को वा दरिद्रो? शंकराचार्य जी महाराज उत्तर देते हैं, ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, जो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहता, वो दरिद्र है। सब कुछ होते हुए भी लोग दरिद्र बने रहते हैं। सुदामा जी महाराज के पास कुछ नहीं है, फिर भी संतुष्ट है। ये तो कभी कुछ नहीं मांगेंगे स्वामी, लेकिन आप इन चावलों से हमारी परिस्थिति को देख लेना। चावल सेकते सेकते सुशीला भगवान से निवेदन करती है, एक मेरी और प्रार्थना है ठाकुर, आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, हम आपकी परीक्षा में सफल हो रहे हैं कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन आप किसी की भी इतनी परीक्षा मत देना, नहीं तो तुम्हारे द्वार तक कोई नहीं पहुंचेगा। श्याम, तुम्हारे द्वार तक कोई नहीं पहुंचेगा। इतना गरीब, इतना दरिद्र किसी को मत बनाना। लोग यही कहेंगे, क्या हुआ, सुदामा का बहुत भजन करता था, लेकिन उसके बच्चों को भोजन करने के लिए कुछ नहीं था। जो भजन किया करता था सुदामा, वो भजन करते करते, भजन करते करते लकड़ी के जैसा सूख गया था। फिर भी उसने कन्हैया 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 कहना नहीं छोड़ा। इतनी परीक्षा किसी की मत लेना, नहीं तो तुम्हारे द्वार तक कोई नहीं पहुंचेगा। कम से कम इतना तो जरूर देना उसे कि उसके पास तुम्हें कुछ समर्पित करने के लिए हो। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हें कुछ देने के लिए है ही नहीं। इतना गरीब बनाया आपने हमें, और जिनको देने की इच्छा नहीं है उनका भंडार भर के रखा है। आज ठाकुर जी से यथार्थ बातें कही सुशीला ने, मन ही मन, और वो सेके हुए चावल हाथ में ही लेकर के चली। स्वामी, जब पूछे द्वारिकाधीश की भाभी ने क्या भेजा है, तो मेरा ये प्रसाद दे देना। सुदामा जी महाराज ने कहा, प्रिय, एक पोटली में बांध के दे दो ना ये। अब सुशीला दूसरा वस्त्र कहां से लाए? पोटली बनाने के लिए वस्त्र की तो जरूरत है ना। उसके घर में एक साड़ी है, रोज धोकर वही पहनती है। क्षुत्क्षामा चतता कुचैलस्य तस्य भार्या कुचैलस्य।
दूसरा कोई वस्त्र उसके घर में नहीं है। आज तो सुशीला ने मन में पक्का ठान लिया, श्याम सुंदर जितनी परीक्षा लेंगे मैं सारी परीक्षाओं में सफल होंगी। अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ कर उसमें चावल डाल करके भेजूंगी, और जो वस्त्र रोज पहनती थी वो वस्त्र फाड़ना चाहती थी, कहीं और से फट कहीं और से जाता है। एक ही एक साड़ी प्रतिदिन पहनने से वो भी फट चुकी थी। लगभग आधी साड़ी सुशीला ने अपनी फाड़ी है, उसको इकट्ठा कर करके उसमें चावल डालकर बोटनी बनाकर सुदामा जी को दी है। इतना जरूर कह देना, ये आपकी भाभी ने दिया है। जानती है सुशीला, मेरे स्वामी तो द्वारिकाधीश को जाकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये भाभी की जब याद दिलाएंगे, वहीं बैठे बैठे वो हमारी परिस्थिति को समझ लेंगे। हम यहाँ किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं ये उनको पता चल जाएगा। हाँ, सुशीला कहकर सुदामा जी महाराज पोटली को अपने कंधे पर लेकर, एक छोटा सा कपड़ा एक कंधे पर डालकर, एक धोती पहनकर, ब्राह्मण के कंधे पर दुपट्टा होना चाहिए, इसलिए वो दुपट्टा छोटा सा टुकड़ा डाला है। पांव में कुछ पहने नहीं है, शरीर को सहारे की आवश्यकता है क्योंकि शरीर थक चुका है। लाठी हाथ में लेकर बच्चों का ध्यान रखना सुशीला कहकर आज सुदामा जी महाराज परम प्रसन्न होकर के निकले हैं। वाह, आज क्या मेरा सौभाग्य है, इतने वर्षों के बाद मुझे कन्हैया का दर्शन होगा। संभल करके जो आना स्वामी, लौट कर जल्दी आना कहकर सुशीला ने विदा किया। सुदामा जी महाराज चले। मार्ग में कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। लाठी टेकते 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 आगे बढ़ रहे हैं। चरणों से रक्त का पात हो रहा है। मन में बहुत सामर्थ्य है, कृष्ण से मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन शरीर भी तो साथ देना चाहिए ना। केवल मन के सामर्थ्य से ही तो भजन नहीं होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भी तो साथ दे। छाले पड़ गए पांवों में, रक्त का प्रवाह बहने लगा। लाठी अपने आप हाथों से छूट गई, जमीन पर नीचे गिर गए। श्याम, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। कभी भगवान से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है इस बंदे ने। आपका भजन कर रहा हूं, श्याम क्या दशा बना करके रखी है मेरी। ये बात यदि भक्त के मुख से निकल जाए, वो भक्त कैसा। भक्त का मतलब भगवान जैसे पीसे मैं पीसता रहूंगा, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। तेरी रजा में मेरी मजा, यही भक्ति है। भक्त कहता है अपनी कोई इच्छा नहीं है, तेरी जो इच्छा वही मेरी इच्छा। तत्सुखे सुखित्वम, यही प्रेम की परिभाषा है। तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में ही मेरा सुख है।
दूसरे दिन उठे, सुदामा जी महाराज भगवत कृपा से बिल्कुल द्वारिका के पास अपने आप पहुंच गए। सोया तो कहीं और था, द्वारिका के नजदीक पहुंच गया। वारे वाह कन्हैया, कितनी सुंदर द्वारिका नगरी बसाई है रे तूने। दूसरे के संपत्ति को देखकर जो प्रसन्न होता है ना, उसे महात्मा कहते हैं। और जो दूसरों की संपत्ति को, सुखों को देख करके जलता रहता है, उसे संसारी कहते हैं। श्याम की प्रसन्नता में, श्याम के सुख में ही मेरा सुख है। वाह कन्हैया वाह कहकर आगे बढ़े, द्वारपाल के पास पहुंचे। द्वारपाल से जाकर के कहा, द्वारपाल यहां कन्हैया कहां रहते हैं? द्वारपाल ने कहा, बाबा यहां कोई कन्हैया नहीं है, भीतर जाओ पूछो किसी को। भीतर गए, दूसरे द्वारपाल से पूछा, उसने भी पता नहीं बताया। तीसरे से पूछा, उसने भी नहीं पता बताया। क्योंकि यहां पर कन्हैया इस शब्द से भगवान को कोई नहीं जानता है। यहां द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण। सुदामा जी महाराज द्वारिका की परिक्रमा चलते चलते, गिरते गिरते कर तो लेते हैं। अंत में विचार आता है, अब तो शाम तुम्हारा पता कोई बता नहीं रहा है। लगता है मैं सुशीला के कहने से आया हूं, आपने मुझे नहीं बुलाया है। आपकी कभी इच्छा हो तो फिर बुला लेना श्याम। कह करके सुदामा जी महाराज पुनः पीछे मुड़े ही थे। इतने में एक द्वारपाल आकर के खड़ा हुआ। पूछा, बाबा कहां जाना है आपको? किससे मिलना है आपको? हमें कन्हैया से मिलना है। कौन कन्हैया बाबा? अरे वो हमारे बचपन के मित्र हैं। आजकल सब लोग उन्हें वासुदेव द्वारिकाधीश के नाम से जान। अच्छा, हमारे स्वामी की बात कर रहे हैं? रुको बाबा, मैं अभी बतलाता हूं उन्हें। अभी मैं उनको जाकर के आपकी खबर देता हूं।